सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में आई, आपकी उपस्थिति को दीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले हर एक का जीवन आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु, तू मुझे में होकर बातें कर, तू मुझे नियंत्रण कर, तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। उसने हमें आज का दिन को देखने के लिए दिया, वो हमें नया जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया है, हमारे हर आवश्यकता को पूरा किया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। ओ सारे महिमा उसको मिलने पाए, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा ही नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियेल
प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यहोवा है उसका नाम, सबसे उसको महिमा मिलने पाए, सबसे उसको प्रशंसा मिलने पाए, सभी से उसको तारीफ मिलने पाए। हम उसका तारीफ करें, हम उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा असली चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं। वो हमें कभी भी गलत रास्ते में लेकर नहीं जाएगा, हमको सही रास्ते में। उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। परमेश्वर ने हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो। आज का जीवित कलाम, आज का ध्यान का विषय, आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह के गुप्त आगमन में जाने के लिए 7 प्रकार के प्रस्तुति। हमारे जीवन में अगर ये 7 प्रस्तुति है, 7 प्रकार का विषय है, प्रस्तुति है, तो हम उसके गुप्त आगमन में हम जाने के लिए पूरा रेडी हैं, हम क्वालिफाई करेंगे मेरे प्रियो। उसका आगमन अति निकट है। बाइबल कहता है मैं अति शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। दुनिया का अगर इस वातावरण को देखेंगे, जगत का इस वातावरण को देखेंगे, हम अंतिम समय में, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, और ये अंतिम कलीसिया मेरे प्रियो, और यही जनरेशन यीशु मसीह का गुप्त आगमन को महसूस करेगा, अनुभव करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि पौलुस ने कहा, उनके समय में, पौलुस के समय में, पहला सदी की कलीसिया के जो अगर विषय में देखेंगे, वो लोगों ने भी वही बात को जरूरत है कि हम रूपांतर होंगे, हम बदल जाएंगे। हम थेसलोनिके की किताब को देखते हैं, पहला कोरिन्थियों की किताब को देखते हैं, वहां पर लिखता है हम बदल जाएंगे, हम जितने भी प्रभु में सोते हैं हम उठ जाएंगे, रैप्चर होंगे। तो पौलुस का ये ध्यान था, लेकिन पौलुस मर गया। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, या आखिरी जनरेशन है, आज यीशु मसीह का गुप्त आगमन को महसूस करेगा, अनुभव करेगा, और वही अनुभव करेगा और वही महसूस करेगा 7 प्रकार का वो उसके जीवन में ये क्वालिटी रहेगा। तब गुप्त आगमन में जाने के लिए उसका जो सीक्रेट कमिंग है, हम देखते हैं पहला आगमन उसका जो हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ हमारे लिए, सारे जगत के लिए, सारे लोगों के पापों के लिए। उसका नाम यीशु रखना, और सारे लोगों का पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। इसमें से आया 33.5 साल, 30 साल अपने पिता के माता के घर में रहा, और 3.5 साल सेवकाई किया, 12 चेलों को नियुक्त किया, और भी बहुत सारे चेले हुए मेरे प्रियो, और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। जो जो भविष्यवाणी कहा गया था यीशु मसीह के बारे में, एक एक भविष्यवाणी, उसका जन्म की भविष्यवाणी किया गया था, जन्म हुआ। उसका मृत्यु का भविष्यवाणी किया गया था, उसका मृत्यु हुआ। और उसका जी उठने का भी भविष्यवाणी किया गया था, खुद यीशु मसीह भविष्यवाणी की। खुद हम देखते हैं कि जितने भी ईसाई नबी का पुस्तक देखिए, यिर्मयाह का, इज़िकल का देखिए, जितने भी भविष्यवक्ता है यीशु मसीह से पहले 800 साल पहले जो भी भविष्यवाणी की थे, सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ। और एक भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, वो आने वाला है। यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं 1 से लेकर 3 तक जो पढ़ाई करते हैं, वहां लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरा पिता पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जा रहा हूं तुम सब के लिए घर रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए। जब तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम सबको लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां रहो। ये उसका गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग, मतलब बीच वाला। और जो सेकेंड कमिंग है मेरे प्रिय, जो दिखने वाला, वो सारा जगत को दिखाई देगा, सब देखेंगे उसको। लेकिन जो गुप्त आगमन होगा, मध्य आकाश में होगा मेरे प्रियो, उसमें जो रेडी रहेंगे, जो प्रस्तुत रहेंगे, वही उसको देखने पाएंगे, बाकी देखने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। तो किस प्रकार का हम आज प्रस्तुति कर रहे हैं मेरे, किस प्रकार रेडी के हैं? जो रेडी रहेगा, जो प्रस्तुत रहेगा, वही जाने पाएगा। जो उसका बाट को जोहता रहेगा मेरे प्रियो, जो उसका प्रिय जानता है यीशु मसीह का गुप्त आगमन को, वही उस रैप्चर में जाने पाएगा। इसलिए लिखा गया, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या हम उस चुने हुए में है? क्या बहुत बुलाए, बहुत लोग आएंगे, बहुत मसीह में है, बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, बहुत प्रभु है, प्रभु है, प्रभु बोलेंगे। मत्ती 7:21 में कहता है कि बहुत आएंगे मुझे बोलेंगे, है प्रभु, है प्रभु। उनमें से प्रभु को बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 7 प्रस्तुति आज हमें करना है। अगर आपका इस 7 प्रस्तुति के अंदर में एक भी चूक हो जाएगा, एक भी मिस्टेक है, तो आप जाने नहीं पाओगे। वीजा पासपोर्ट में जब बाहर देश हम जाते हैं, अमेरिका, इंडिया से बाहर जो हमसे वीजा बनाते पासपोर्ट, एक भी अगर गलती रहेगा मेरे प्रिय, आप जाने नहीं पाओगे।
नाम में अगर एक मिस्टेक भी रहेगा तो जाने बहुत परीक्षा से गुजरना पड़ता है, बहुत उसको परीक्षा किया जाता है, बहुत उसको टेस्ट किया जाता है, इंक्वायरी किया जाता है। एक भी अगर दाग रहेगा मेरे प्रिय आपके जीवन में, आप उस देश में जान नहीं पाओगे। यहाँ पर इतना इतना सीरियस, इतना यहाँ पर चेक किया जाता है, इतना उसको इंक्वायरी किया जाता है। तो स्वर्ग में जाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए, गोतागो में जाने के लिए भी हमें उसी प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा मेरे प्रिय। आज देखेंगे 7 विषय किया है, 7 प्रस्तुति किया है। उनमें से पहला प्रस्तुति मेरे प्रियो, अपने अपने पापों को मानकर हमें पश्चाताप करना। अपने अपने पापों से मन फिराना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से मन फिराओ। मेन परमेश्वर का मेन ही लक्ष्य था मन फिराना। यूहन्ना का मेन प्रचार था मन फिराना। यीशु मसीह का मेन प्रचार था मन फिराना। फर्स्ट पॉइंट है मेरे प्रियो, आपको मन फिराना है पापों से। यीशु मसीह को विश्वास करना है और अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है मेरे प्रियो, और मन फिराना है। अगर हम पढ़ाई करेंगे याकूब का 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 18 पद से। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है मेरे प्रियो, लेकिन दुष्ट आत्मा को मौका नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि लोग पहले से गिरे हुए हैं, उनको प्रभु उनको गिरा दिया है। विश्वास हमें करना है और अपने अपने पापों से मन फिराना है। मतलब विश्वास के साथ कर्म क्रिया, हमारा जीवन में क्रिया होना है मेरे प्रियो। मन फिराना है, विश्वास के साथ मन फिराना है कि मैं एक पापी हूं, मैं पाप ही किया हूं, सबने पाप ही किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये जक्कई जब इस एरिया में प्रवेश किया, जक्कई का मन में विचार आया कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। वो देखने के लिए दौड़ा मेरे प्रिय, भीड़ के चलते देखने नहीं पाया। दो साइड से किनारे एक मार्ग ले लिया और गिलेर के पेड़ में चढ़ गया और यीशु मसीह को खोज रहा है। तब यीशु मसीह के पास आया, जक्कई नीचे तो उतर, आज मैं तेरे घर में। जब जक्कई अपने घर में लेकर गया मेरे प्रिय, लोग बोलते देखो तो पापी के घर में यीशु मसीह जा रहा है। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया मेरे प्रिय, जक्कई यीशु मसीह को देखते ही उसका सारे पापों को याद आया मेरे, वो सारे पापों के लिए दुखित हुआ, मैंने पश्चाताप किया कि प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया था मैं इसको 4 गुना लौटा दूंगा और अपना आधा संपत्ति क्या करूंगा, कंगाल में बांट दूंगा। तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया। एक व्यक्ति का मेरे प्रियो मन फिराने का जरूरी है पापों से, और उसको उद्धार पाना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पे विश्वासी है मेरे पे, लोगों ने बिना मन फिराए बपतिस्मा ले लिए हैं। बपतिस्मा का मीनिंग को भी उनको पता नहीं है। हमें जब अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। अपने अपने पापों से मन फिराना है। जब हम मन फिराएंगे मेरे, पश्चाताप करेंगे, तब यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में लगता है और हमें क्या करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे एफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 7 पद को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, एफिसियों 1 उसका 7 को अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है एफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 7 पद,
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, हमें पापों से शुद्ध मिल किया गया है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो केवल विश्वास करने से नहीं, विश्वास के साथ साथ हमको क्रिया भी करना है हम लोगों का जीवन में, तब जाके ये सफल होगा। तो 7 पॉइंट में से 7 प्रकार का विषय में से मेरे प्रियो एक विश्वासी यीशु मसीह के गुप्त आगमन में जाने के लिए उसका 7 प्रकार का विषय उसके जीवन में दिखना चाहिए। और 7 प्रकार का प्रस्तुति अपने जीवन में क्या होगा? पहला प्रस्तुति मन फिराना, अपने अपने पापों से मन फिराना। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रेरितों का काम, अगर हम निकालेंगे 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 37 से। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पापों से पश्चाताप करने के बाद मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? हम अपने अपने पापों को मानना है कि मैं एक पापी हूं, मैंने गड़बड़ी किया है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। ये कर्म हमारा जीवन में करना जरूरी है। तब बपतिस्मा आता है मेरे प्रियो, जल के द्वारा डूबन, जल के द्वारा डूब कर, छिड़काव वाला नहीं मेरे, छिड़काव वाला बपतिस्मा जो लिए है ना, वो उस गुप्त आगमन में नहीं जाएंगे। जो यीशु मसीह के जैसा बपतिस्मा लिया है, पतरस बोला यीशु मसीह के नाम से। क्यों बोला पतरस यीशु मसीह के नाम से? क्योंकि यीशु मसीह जो सिखाया है, इनको जो टीचिंग दिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा लेना। यरदन नदी में चुल्लू भर पानी नहीं था, टटिया में बोल रहे हैं, पात्र में पानी नहीं था। यरदन नदी गड्ढा, पूरा बहुत गहरा जगह है मेरे प्रियो, और वही गहरा पानी में योना बपतिस्मा खड़ा है, और यीशु मसीह उसी के पास आया और डूब कर बपतिस्मा लिया। मार्क 16:16 क्या कहता है? मार्क 16:16, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का पात्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, डूब कर अगर आप बपतिस्मा नहीं लोगे, आपके लिए रास्ता खुलेगा नहीं, आप उस गुप्त आगमन में जाने नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, या रॉन्ग टीचिंग है छिड़काव वाला बपतिस्मा। जो बाइबल में लिखा गया, जो वचन में लिखा गया है, उसी को ही हमें फॉलो करना है, और यही वचन सत्य है, मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और इसी का आप अपोजिट काम करोगे, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का बुद्धि अगर अप्लाई करोगे अपने जीवन में, आप उस गुप्त आगमन में जाने नहीं पाओगे। पहला पॉइंट है पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना है। और सेकेंड पॉइंट है मेरे पे, सेकेंड जो है जल में, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। इसलिए ना यीशु मसीह निकोदेमुस ने बोला, जल और आत्मा के द्वारा अगर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अगर हम यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मे, नया जन्म अगर नहीं हुआ मेरे प्रियो, आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। उसके बाद दूसरी बार प्रवेश, निकोदेमुस को थोड़ा सा संदेह आया, डाउट, क्या ऐसा बोलता है। 4 पद, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्या कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से मेरे प्रियो, बपतिस्मा एक प्रकार पुनरुत्थान को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। अगर हम सही रीति से बपतिस्मा नहीं लेंगे, वो हमारा रैप्चर नहीं होगा।
जिस प्रकार यीशु मसीह पानी में डूबा, समाधि, पानी में समाधि दिया जाता है, उसके बाद ये उठता है। जैसे ही बपतिस्मा लिया, जैसे ही उठा मेरे प्रिय यीशु मसीह, स्वर्ग खुल गया, आकाश खुल गया और आकाश से वाणी आया, कबूतर का नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं बोला। जब तक आप सही रीति से बपतिस्मा नहीं लोगे मेरे प्रियो, आप प्रिय पुत्र कहलाओगे नहीं, संतान कहलाओगे नहीं, आप रैप्चर में जा नहीं पाओगे। उसका मृत्यु का बपतिस्मा हम देखते हैं। अगर रोमी अध्याय 6 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, रोमी अध्याय 6 3 से लेके 5 तक, रोमी अध्याय 6 3 से लेके 5 तक क्या लिखता है देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मेरे प्रियो, छिड़का वाला बपतिस्मा हमें रैप्चर में नहीं लेगा, हम पुनरुत्थान में नहीं उठ पाएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा ही नहीं। यीशु मसीह जिस प्रकार बपतिस्मा लिया और उठा, स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह जिस प्रकार उसको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, जिस प्रकार उसने जी उठा, उसी समानता में हम भी जी उठेंगे। अगर हम ये इसको फॉलो करेंगे, तब ये बपतिस्मा अगर फॉलो करेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, ये बपतिस्मा अगर हम लिए हैं, तो उसी के समानता में हमें भी जी उठेंगे। इसका मतलब कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। अगर हम ये छिड़का वाला बपतिस्मा लिए मेरे प्रिय, ये रॉन्ग टीचिंग है, गलत टीचिंग है। जो दिया है वो फंसेगा और जो लिया है वो भी फंसेगा। छिड़का वाला बपतिस्मा ये बाइबल प्रमाण नहीं करती, बाइबल प्रूफ नहीं करता, बाइबल इसको अलाउ नहीं करता है। इसलिए लिखा गया इस किताब में, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, इस किताब में, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में एक एक वर्ड लिखा गया। उसी वर्ड को जो तोड़ मोड़ेगा, मरोड़ करेगा, मतलब उसको बदलेगा, उसको दंड मिलेगा। सही बपतिस्मा जैसा यीशु मसीह लिया था, आज लोग धोखे में हैं। नहीं, सब चलता है, सब नहीं चलता मेरे प्रियो, सब नहीं चलता है। जो यीशु मसीह को फॉलो करता है वही चलता है। बपतिस्मा का मतलब है मृत्यु का बपतिस्मा। आपको गाड़ना है, आपको गाड़ा जाएगा, गाड़ा जाएगा। गाड़ने के बाद ही आप उठोगे मेरे प्रियो, तो रैप्चर होगा आपका। अगर नहीं ये सब फॉलो नहीं किए, तो आप रैप्चर में जाने नहीं पाओगे, कोई भी हो। जो सत्य को जानेगा, सत्य उसको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा मेरे प्रियो। अब तक लोग सत्य को जानते हैं, लेकिन समाज के कारण, लोगों के कारण, बंधु बांधव के कारण सत्य को ग्रहण करने नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं करने पाते। लास्ट में फंसोगे मेरे प्रियो। जब रह जाओगे ना यहाँ पर 7 साल का महाक्लेश को जब झेलोगे ना, तब पता चलेगा, अरे ये फादर कैसा टीचिंग दिया था मेरे को, हम कैसे टीचिंग सुने थे। अभी भी समय है मेरे प्रियो, अगर आपका बपतिस्मा रॉन्ग है उसको ठीक कर लीजिए, ना तो बाद में पछताओगे। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 3 नंबर, 7 प्रकार क्वालिटी में हम देखे 2 क्वालिटी। पहला मन फिराना है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करना है। सेकंड नंबर क्वालिटी है बपतिस्मा, और थर्ड नंबर क्वालिटी है पवित्र आत्मा का पाना। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। मेरे पर जिस दिन आप मन फिराते हो, अपने अपने पापों से मन फिराते हो, पहले आप दारू पीते थे, हाड़िया पीते थे, गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, ये करना वो करना, हर गलत काम करते थे। जब आप मसीह में आ गए, आपका नया सृष्टि बन गया, मतलब आपका मन बदल गया, आप नए सिरे से चले, मतलब आप आत्मा के फल के अनुसार चले, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी दारू पीते हो, अभी भी गुटखा खाते हो, अभी भी तंबाकू खाते हो, अभी भी झूठ बोलते हो, अभी भी गलत काम करते हो, अभी भी व्यभिचार में लगे हो मेरे प्रियो, इसका मतलब है आपका बपतिस्मा ठीक नहीं हुआ मेरे प्रियो। आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हो रहे अपने आप को।
बपतिस्मा का मतलब है मेरे प्रिय आपके जीवन में विश्वास के साथ साथ कर्म का होना जरूरी है। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा, जो भी परमेश्वर का इच्छा, उसी की इच्छा के अनुसार ही चलना मेरे प्रिय। आपको आपको पवित्र आत्मा का दान तब मिलता है जब आप अपने पुराना स्वभाव को अपने जीवन से निकालते हो। दूसरा कोरिन्थियों उसका 1:22 अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, दूसरा कोरिन्थियों 1:22, दूसरा कोरिन्थियों 1:22 लिखता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। अगर 20 से पढ़ाई करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, दूसरा कोरिन्थियों 1:20 से लेके हम 22 तक पढ़ाई करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में है, उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारे अभिषेक किया पर वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। जिस दिन हम मन फिराते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन यीशु ने क्या कर दिया, यानी परमेश्वर ने क्या किया, हमको छाप लगा दिया पवित्र आत्मा का। मतलब बयाने, मतलब एडवांस बुकिंग कर दिया, रिजर्व कर दिया हमको। कहा है? गुप्तागमन के लिए, उस राज्य के लिए। बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका जीवन में एक पाप अगर नहीं गया है मेरे प्रियो, तो वो छाप नहीं लगा आपके जीवन में, यानी आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जब आपका पवित्र आत्मा के अनुसार फलो, उसका आत्मा का फल, 9 फल, जो 9 चिन्ह है, प्रेम है, धीरज है, आनंद है, संयम है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, ये जो 9 फल है ना मेरे, जो चिन्ह है आपके जीवन में दिखना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का पाना एक चिन्ह है। आपका जीवन शैली चेंज हो जाता है मेरे प्रियो। मसीह का जैसा स्वभाव था वो आपका जीवन में वो स्वभाव आ जाता है। इसको बोला जाता है पवित्र आत्मा को पाना। पहला क्वालिटी मन फिराना है अपने अपने पापों से। दूसरा क्वालिटी है मन फिराने के बाद सेकंड पॉइंट आता है बपतिस्मा लेना, जो कि यीशु मसीह जैसा बपतिस्मा लिया था। और थर्ड क्वालिटी है पवित्र आत्मा का पाना। अब 4 नंबर क्वालिटी है मेरे प्रियो, संपूर्ण पवित्र जीवन बिताना। जब तक आपका जीवन श्वास है, प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। 3 चीजों में, शरीर में, प्राण में और आत्मा में आपको पवित्र होना है विश्वास योग्यता के साथ। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 अध्याय को अगर निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 अध्याय उसका 23 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय उसका 23 पद में लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। शरीर, प्राण और आत्मा यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होगा मेरे प्रियो, वो आगमन के लिए हमको बाढ़ जोना है। और हम जब तक हमारा श्वास है, जब तक हमारा जीवन है, हमें पूरे पूरे सुरक्षित रखना है इसको, प्राण को, आत्मा को और शरीर को। किससे सुरक्षित रखना है? वो शैतान से मेरे प्रियो। क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। उसका हमेशा मोटिव है, वो हमेशा पीछे लगा हुआ, गर्जने वाले सिंहों के समान इस खोज में निकल पड़ा है, कब किसको देखे और फाड़ खा जाए मेरे प्रियो। आज बहुत लोगों को शैतान पकड़ लिया है, आज बहुत लोग उद्धार को खो दिए हैं, आज बहुत लोग पवित्रता को खो दिए मेरे प्रियो। बिना पवित्रता के आप उसके सामने खड़ा होने नहीं पाएंगे। इब्रानी 12:14 के अनुसार उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई भी कदापि प्रभु के सामने खड़ा होने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। हमें इसका चौकसी करना है, शरीर का, प्राण का और आत्मा का। उसका चौकसी करने के लिए वचन को पढ़ना है, मनन करना है, उसके उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना में मजबूत होना है, प्रार्थना का जीवन काटना है मेरे प्रिय। ये हमें क्या करेगा? हमें हमेशा अलर्ट करता है, शुद्ध करता है। उसके लहू में डेली हमको नहाना है, उसके वचन में हमें डेली नहाना है, क्योंकि उसका लहू हमें शुद्ध करता है, उसका वचन भी हमें शुद्ध करता है। संपूर्ण पवित्रता,
शरीर का, प्राण का और आत्मा का। क्योंकि मन में से नाना प्रकार का वह बुराइयां निकलता है मेरे बीच। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब फारूसी लोगों चेलो लोगों के बारे में कंप्लेन किया यीशु मसीह को कि तुम्हारा चेलो लोगों को कैसा तुमने शिक्षा दिया कि लोग हाथ बिना हाथ धोए खाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अपवित्र नहीं करता है, जो अंदर से बाहर आता है मेरे प्रियो वो मनुष्य को अपवित्र करता है। मतलब बाहर से क्या, अच्छा खाना जो हम खाते हैं वो क्या था, हजम होता है, सांस में निकल जाता है। इसको लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको गलत धारणा लेते हैं। शराब शराब हम बाहर से पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। सोचना चाहिए, विवेक दिया गया क्या अच्छा है क्या सही, उसी को हमको ध्यान देना। बिल्कुल अंदर से क्या निकलता है, बुरी बुरी विचार, मतलब मन से, हृदय से क्या निकलता है, गलत बातें, गलत विचार, गालियां बकना, ईर्षा करना, डाहा करना, ये सब क्या है, ये शरीर, प्राण और आत्मा का ये सब क्या है, फल है मेरे भी, निकलता है। आदम का स्वभाव, पुराना स्वभाव, ये चीज को हमारे जीवन से क्या करना है, निकालना है। इसको शुद्ध करना, पवित्र करना है, हमारे शरीर को, प्राण को और आत्मा को। तो इसीलिए मेरे प्रिय हमको ध्यान देना प्रभु का वचन में, हमें अलर्ट रहना है, हमें निर्बुद्धियों का समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझना, शैतान को अवसर देना नहीं मेरे प्रिय। हवा को बहका दिया, कितना सुंदर प्रभु उनको बनाया था, अपने इमेज में बनाया था, अपने सदृश अपने समानता में बनाया था, लेकिन शैतान ने आकर खेल खेल दिया मेरे प्रिय। शरीर और प्राण और आत्मा को आगे क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े लोगों, और लोगों पापी बन गए, उनके स्वभाव में पाप आ गया। उसी स्वभाव को मिटाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा मेरे प्रिय। तो चलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने से पहले, जब तक आपका श्वास है, आपका जीवन है, आपको शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र और निर्दोष करके रखना, सुरक्षित करके रखना, उसको बचा कर रखना मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोग, जो माँ लोग सोना जो पहनते हैं इसको छिपा कर रखते हैं, गले में अगर हार पहने रहेंगे तो उसको ढाक कर रखते हैं, क्योंकि चोर, आजकल का चोर चुरा ना ले। अपना कीमती सामान को कहाँ रखते हैं, अलमीरा में, ये तो बैंक में रखते हैं। उसी प्रकार ये उद्धार भी हमारे लिए कीमती है, पवित्रता हमारे लिए कीमती है, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि बोला तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र बना, क्योंकि मैं पवित्र हूं बोलता है। तो ये पवित्रता, ये संपूर्ण पवित्रता हम देखते हैं, पहला इसका लहू के द्वारा होता है, दूसरा उसका वचन के द्वारा होता है, और तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये हमारे जीवन में हमको लागू करना है। चार नंबर क्वालिटी है, 5 नंबर क्वालिटी है मेरे प्रिय, 5 नंबर क्वालिटी है जो जय पाएगा, इन पापों से जो जय पाएगा, शैतान के हमारा, हाँ, शैतान के सारे कार्यों में से जो जय पाएगा मेरे प्रियो। प्रकाश पुस्तक 3 अध्याय, उसका अगर 19 को पढ़ाई करेंगे, 19 और 20 को पढ़ाई करेंगे, प्रकाश पुस्तक 3 अध्याय 19 और 19 से पढ़ाई करेंगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उससे अपने हाथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जिसके कारण वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सारे सांसारिक बातों से, सांसारिक लोभ लालच से मेरे प्रियो हमको जय पाना है। अगर हम प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ाई करेंगे, 12 का 11 लिखता है,
वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, जय पाना मतलब हमारा गवाही का जीवन अच्छा होना चाहिए। गवाही जो देते हैं मेरे प्रियो, मेरा धन हो गया, मेरा गाड़ी हो गया, मेरा बंगला हो गया, मेरा नौकरी, ये गवाही नहीं। आप किस पर जय, संसार की जो अभिलाषाएं, जो जितने प्रकार का अभिलाषाएं, जो लोग पाप हैं, इन सारे विषयों में से आप कौन कौन सा पाप से आप जयवंत हो, ये अगर आप टेस्टिमनी देते हो मेरे प्रियो, गवाही देते हो, तो शैतान को तमाचा लगता है। मैंने शराब पर जय प्राप्त, मेरे गुस्सा पर जय प्राप्त हुआ हूं, मैं ईर्षा पर जय प्राप्त हुआ हूं, मैं लोभ पर जय प्राप्त हुआ हूं। शैतान का सारे जो चतुर्थी मेरे प्रियो, शैतान का जितने भी जो पाप का स्वभाव है मेरे प्रियो, हमारे अंदर से वो अगर चला जाता है, हमको जयवंत होते हैं उसमें, हम उसको हरा कर हम जय हो जाते हैं, शैतान को तमाचा लगता है। अभी तक अगर जयवंत का जीवन आप नहीं बिता रहे हो, विजय का जीवन, जयवंत का जीवन अगर नहीं बिता रहे हो, इसका मतलब आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, आप रैप्चर में जाने नहीं पाओगे। झूठ का ऊपर जय, पाप के ऊपर जय, गलत विचार के ऊपर जय, लोभ के ऊपर जय, बेविचार के ऊपर जय, जितने प्रकार का पाप है, हर प्रकार के पापों से आपको जय प्राप्त करना है। ये आपका गवाही होना चाहिए मेरे। ये जो गवाही आप कलीसिया में देते हो ना, शैतान को थप्पड़ लगता है। क्या आप पाप के ऊपर जय प्राप्त किए हो अभी तक? गुस्से के ऊपर, दारू के ऊपर, गुटखा तंबाकू के ऊपर जय प्राप्त किए हो? आप छोटा छोटा चीज में अगर जय प्राप्त करते हो, तो बड़ा बड़ा चीज में भी हो जाएगा मेरे प्रिय। पुरातन स्वभाव को हमारा जीवन से जब निकल जाता है मेरे प्रियो, तब हम जय प्राप्त होते हैं। अभी तक अगर मसीह को ग्रहण करके आपका जीवन का पुरातन स्वभाव है, आप अभी तक संसार पर जय नहीं प्राप्त किए हो। इस मसीह ने कहा, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, धाड़स बांधो क्योंकि मैं संसार को जय जीत लिया हूं, बोलता है। क्या आप जीते हो? अगर आप हार रहे हो मेरे प्रिय, इसका मतलब आप रैप्चर में तैयारी के लिए, रैप्चर के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, सीरियस नहीं हो रैप्चर के लिए, गुप्त आगमन के लिए आप सीरियस नहीं हो रहे हो। अगर संसार में माती हो, अभी तक दारू में फंसे हुए, अभी तक व्यभिचार में फंसे हुए, अभी तक गलत रिलेशन में फंसे हुए, अभी तक नाना प्रकार का अभिलाषा में फंसे हुए, तो इसका मतलब आप रैप्चर के लिए और गुप्त आगमन, उसका गुप्त आगमन के लिए, सीक्रेट आगमन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो। सीरियस हो जाइए मेरे, इसका आगमन बहुत निकट आ गया है, बहुत अति अति निकट। सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। हर प्रकार का गलत सोच, गलत विचार, पाप का स्वभाव से हमको जय प्राप्त होना है मेरे। ये 5 नंबर क्वालिटी, 5 नंबर प्रस्तुति हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? शैतान के सारे चालों से, संसारिक सारी अभिलाषाओं से हमें जय प्राप्त होना है, जिस प्रकार यीशु मसीह जय प्राप्त हुआ। सारे दुखों, सारे अभिलाषाओं से, पापों से यीशु मसीह जय प्राप्त हुआ, कलवरी के क्रूस पर लटका मेरे प्रियो, और शैतान को हराया, उसका सिर को कुचल डाला। शैतानिक जितने स्वभाव थे, सारे स्वभाव को यीशु मसीह क्या कर दिया? 6 नंबर प्रस्तुति मेरे प्रिय, 6 नंबर प्रस्तुति। हमारा जीवन में जब क्लेश आएगा मेरे प्रिय, इस क्लेश में हमें मजबूती से, विश्वास योग्यता का साथ लगे रहना है, डटे रहना है। प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। तुम्हें क्लेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन आपको विश्वास योग्यता साथ, धीरज के साथ आपको बने रहना है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का काम 14 अध्याय और उसका 22 पद में लिखता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश आएगा मेरे प्रियो हमारा जीवन। मसीह जीवन गुलाब सेज का जीवन नहीं, ये भी धरती पर जो हम जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, एक क्रूस का जीवन है, क्रूस उठाने का जीवन है। जो टीचिंग देते हैं ना, मसीह में आने से सब मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, रॉन्ग टीचिंग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार किया? माने फिराओ, नहीं बोला कि गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तुम्हें अब्रॉड में नौकरी मिलेगा, तुम्हें अमेरिका में नौकरी मिलेगा, तुम्हें वीजा मिलेगा। ऐसा क्या यूहन्ना का प्रचार था मेरे प्रिय?
यूहन्ना का प्रचार था अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह का प्रचार वही सेम था। उसने नहीं बोला तुम अगर मुझे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, ऐसा दूंगा, वैसा दूंगा, वैसा दूंगा। आज इसी के पीछे सब लोग हैं। आज भीड़ वहीं पर है जहां पर आज सांसारिक ब्लेसिंग है। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा है तुम अगर परमेश्वर का राज धर्म का खोज करोगे, मैं बाकी वस्तु तेरे पीछे दौड़ाऊंगा बोला। मसीह में आने से मेरे प्रिय दुख, हम परीक्षा में उतर जाते हैं परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा देना बाउंड है। बिना परीक्षा के हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। एक क्लास में पढ़ते हैं, परीक्षा देंगे, 2 क्लास में जाएंगे, 2 क्लास में परीक्षा देंगे, 3 क्लास में जाएंगे। ऐसे करते 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 जितना भी क्लास है उतना क्लास जंप करते करते जाएंगे मेरे प्रियो। परीक्षा से ही हमको गुजरना पड़ेगा। सोना को और तेज करने के लिए उसको आग में गुजरना पड़ता ताकि वो सोना और चमके। हमारा विश्वास का परख होगा। क्रूस उठाना सीखना है मेरे, दुख उठाना सीखना है। इसलिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम में हमको बहुत सारे क्लेशों से ही गुजरना पड़ेगा। क्लेशों से जाएंगे, लेकिन इसका मतलब कि प्रभु को छोड़ देगा नहीं, छोड़ेगा मेरे प्रियो। इस क्लेशों से भी प्रभु हमारा मदद करता है, सहायता करता है। दानियेल के जीवन में क्या क्लेश नहीं आया? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जीवन में क्लेश आया कि नहीं? उनको भी क्लेश आया, आग का भट्टी में डाला गया। दानियेल को सिंहों का मार्ग में डाला गया। अब्राहम के जीवन में समस्या आया। हम देखते हैं एलिया का जीवन, एलिशा का जीवन में, जितने प्रभु के दास के जीवन देखते हैं उनके जीवन, सबके जीवन में क्लेश आया है, दुख आया है। इस्राएल लोग को उनको परमेश्वर दुखों से लेकर गया, कष्टों से लेकर गया। कारण क्या जानते हैं? ताकि उनको नम्र बनाने के लिए। फिर भी लोग परमेश्वर को पहचानने नहीं पाए, वो थोड़ा सा दुख को सहने नहीं पाए, नम्र बनने नहीं पाए, इसलिए उस कानान देश में लोगों प्रवेश करने नहीं पाए मेरे प्रियो। इसीलिए हमें क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हमको वेट करना है, धीरज धरना है, विश्वास में मजबूत होकर रहना है। यही मसीह जीवन का फंडा है मेरे प्रियो। ये 6 नंबर प्रस्तुति है। अगर ये प्रस्तुति आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, मसीह में आने का इतना दुख, इतना तकलीफ, बाप रे, मुझे सहने नहीं पाता। आज बहुत उल्टे फिर गए मेरे प्रियो। आज बहुत मसीह के पीछे जो दौड़ने वाले हैं, बहुत आज उल्टे फिर गए हैं। संसार में सब मिल गए हैं मेरे प्रियो। बहुत कम लोग ही रप्चर में जाएंगे, बहुत कम लोग ही गुप्त आगमन में जाएंगे। सीक्रेट कमिंग में, इस मसीह का जो गुप्त आगमन होने वाला मेरे प्रियो, बहुत कम लोग जाएंगे। और वो कम लोग कौन है? 7 प्रकार का क्वालिटी, 7 प्रकार का प्रस्तुति अगर उनका जीवन में है, वो लोग जाने पाएंगे। और लास्ट जो 7 नंबर मेरे प्रियो, 7 नंबर प्रस्तुति, 7 नंबर जो आखिरी प्रस्तुति है मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। जो उसका वचन के अनुसार चलेगा मेरे प्रियो, जो इच्छा को पूरा करेगा, वचन को फॉलो करेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा, वही उस रैप्चर में जाने पाएगा। मत्ती 7:21 में लिखता है, बहुतरे आएंगे, बोलेंगे हे प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा किया था, तेरे नाम से वैसा किया था, तेरे नाम से वैसा किया था। इस मसीह एक बात बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हटो। ये लोगों ने प्रस्तुति तो किए मेरे प्रिय, लेकिन ठीक से करने नहीं पाए। अगर हम देखेंगे, चंगाई करता है, बहुत लोग चंगाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको तो चंगाई मिलता है, उनके द्वारा भविष्यवाणी भी करते हैं, दुष्ट आत्मा को भी निकालते हैं। इसलिए उनको क्यों बोला कि कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हटो बोलकर? मेरे भी लोगों का जीवन में 7 प्रकार का प्रस्तुति नहीं था। ये लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते थे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते थे, वचन के अनुसार नहीं चलते थे। वो लोग क्लेश को सह नहीं थे, धीरज को नहीं सहते थे। चंगाई तो मिलेगा मेरे प्रियो, चंगाई क्यों नहीं? आज बहुत सारा चंगाई हो रहा है, भविष्यवाणी भी हो रहा है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने क्यों बोला कि हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हटो? पढ़े देते 7:21 मत्ती, अगर 7 को अध्याय निकालेंगे, 21 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और लिखता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। लोग जाएंगे गुप्त आगमन में? प्रस्तुति नहीं है मेरे प्रिय। आज प्रिपरेशन करना है उसका गुप्त आगमन के लिए। हमारा दुल्हा आ रहा है अपना दुल्हन को लेने के लिए मेरे प्रिय। जो दुल्हन अपने आप को प्रिपेयर करता रहेगा, रेडी किया होगा, अपने आप को ऐसा रेडी किया पवित्र जल के स्नान से। कौन सा जल? वचन के स्नान से अपने आप को रेडी किया होगा। ना उसका दाग रहेगा, ना कलंक रहेगा, ना झुर्री रहेगा, उसी को लेकर जाएगा। ऐसे ही अपने आप को ये 7 प्रकार का प्रस्तुति करके रखिए मेरे प्रियो, जो आने वाला है और अपने कलीसिया को उठाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये घटना बहुत जल्दी होने वाला है मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है मन फिराना है, अपने अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, पापों को छोड़ देना है। उसका बाद सेकंड पॉइंट आता है बपतिस्मा लेना। कैसा बपतिस्मा? पानी में डूबकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। उसके बाद पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, तब गिफ्ट मिलता है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलता है। उसके बाद संपूर्ण पवित्र जीवन बिताना, शरीर, प्राण और आत्मा हमेशा पवित्रता होना चाहिए। और इसको करने के लिए वचन, उसका लहू और उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। और 5वां नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, हमें संसार में जय प्राप्त करना है। शैतान के हर प्रकार का अभिलाषाओं में, सांसारिक अभिलाषा में हमें जय प्राप्त करना है। और 6वां नंबर प्लस है, हमको क्लेशों में जब हम गुजरेंगे हमें धीरज धरना है। और 7वां नंबर पॉइंट है, 7वां नंबर जो प्रिपरेशन है मेरे प्रियो, हमको उसके इच्छा के अनुसार चलना है। ये 7 प्रकार का प्रस्तुति अगर एक विश्वासी करता है मेरे प्रियो, वो कभी धोखा नहीं खाएगा और वो रैप्चर में जाएगा, उसके गुप्त आगमन में जाएगा और वही अपने आप को तैयार करके रखा रहेगा और उसके बाट को जोहता रहेगा कि मेरा दूल्हा आ रहा है। हर दिन प्रतिदिन वो अपने आप को रेडी करता रहेगा, प्रस्तुत करता रहेगा, ताकि आज ही मेरा दूल्हा आ रहा है और मुझे लेकर जाएगा। ऐसा प्रस्तुति करके जो रहेगा मेरे प्रियो, वो तुरी का आवाज को सुनेगा, उसका रैप्चर हो जाएगा। यीशु आ रहा है, आने वाला है और देर नहीं करेगा। मसीहा आने वाला है और देर नहीं करेगा। बादल पर हमारा यीशु मसीह आने वाला है और देर नहीं करेगा। प्रभु यीशु के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।